तो कहां तक का डाउनसाइड पॉसिबल है? स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग पोजीशंस के बहुत ट्रिगर हुए होंगे आज, नो डाउट। आपका थॉट इस वक्त आईटीसी पर? तो बिल्कुल देखिए, आज जिस तरीके से सप्लाई स्टॉक में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4% का कट, ऑलमोस्ट अगर हम देखें 6% का कट ये स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में काफी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिख रही, इवन यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से आज प्रेशर बना, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 242 इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक हमें लगता है ये स्टॉक और नीचे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब पूरा एफएमसीजी पैक में ही एक अच्छी सेलिंग बनते हुए दिख रही, तो हमें लगता है उसका इफेक्ट भी और यहाँ पे इस पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस 242 का रखना होगा, क्योंकि वो ही इसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे। वहां पे अगर इसको सपोर्ट मिलता है स्टॉक का, तो वहां से पुल बैक के चांस बनेंगे। हमें अभी लगता है कि यहाँ से स्टॉक में और सेलिंग एक्सटेंड होगी और 242 तक ये स्टॉक नीचे फिसलता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो एफएमसीजी की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा अगर आप देखें, उन स्टॉक्स को भी रिट्रेसमेंट का मौका देती हुई जो कि अब तक सबसे सुपर मोड में थे। आज आईआरसीटीसी की ट्रेंड बहुत दिनों बाद रुकी है 5939। हालांकि आज ही का दिन याद रखिएगा, इसने रिकॉर्ड भी छुआ था और 6409 का इंट्राडे हाई लगाने के बाद 5924। अब ये दूसरी दुनिया का स्टॉक है। 500 रुपए के इंट्राडे स्विंग होते हैं और आज समझ लीजिए कि इंट्राडे हाई और लो में करीब 500 रुपए का अगर आप देखें तो अंतर है। खैर, कोलगेट आपकी स्क्रीन पर डे लो पर। कोलगेट पे चंदन एक टेक चेक चाहूंगा आपका। कोलगेट का जिक्र मैं कुछ देर पहले भी कर रहा था कि स्टॉक आज की हैमरिंग के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 200 डेमा, और साथ ही साथ मेरे को स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो आता है 1630 के जोन में। समबडी हु इज होल्डिंग लॉन्ग, जो इस वक्त लॉन्ग लेके बैठा है 1635 1630 के नीचे, इसका प्राइस प्रोजेक्शंस क्या निकल के आते हैं? को मिल रही है, तो जिनके पास में भी इन सारे काउंटर्स की पोजीशन है जिनमें अच्छा मुनाफा है, वहां पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। बाजार में मुनाफा बांधना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब आप कोलगेट की बात कर रहे हो, तो देखिए कोलगेट में पिछले 4 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग है और निफ्टी एफएमसीजी है वापस ऊपर के लेवल पे 2 दिनों से टिक नहीं पा रहा है। और जिस हिसाब से एचयूएल के नतीजे आए हैं और सारे के सारे एफएमसीजी काउंटर अपने मल्टीपल वीक के लो के आसपास जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं एज ऑफ नाउ एफएमसीजी को नहीं पिक करना चाहूंगा। कोलगेट 1625 एक मेजर सपोर्ट है, वो यदि सपोर्ट तोड़ता है तो 3-4% का डिक्लाइन और बन जाएगा। तो मैं एज ऑफ नाउ इसको या तो अवॉइड करूंगा और या नीचे में पुट लेके अपनी पोजीशन को हेज करना पसंद करूंगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है कोलगेट पर। डायरेक्टर साहब, फिलहाल निफ्टी को दिखाइए 18450, अब 27 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी आपके सामने 52 अंक नीचे 39628। लगातार 7 दिन के हरे निशान के बाद बाजार बहुत ही मामूली सा विश्राम लेता हुआ दिख रहा है। आज आपने निफ्टी का इंट्राडे हाई देखा था 18600, वहाँ से हम लोग 150 अंक नीचे हैं, और बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई आपने देखा था 40,000। तो आप समझिए कि वहाँ से 365 अंक का लाल निशान आप आते हुए देख रहे हैं। तो ये मुनाफा वसूली फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई, और सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रतापित कोई अगर सेक्टर है तो वो है एफएमसीजी। ब्रिटानिया अब आपके सामने 3781, हिंदुस्तान यूनिलीवर अब आपके सामने 2531, लाल निशान कोलगेट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर और मैरिको पर। वीरेन जी। शैल जी, अब थोड़ा सा एफएमसीजी के शॉक से बाहर निकलते हैं और कुछ और स्टॉक्स को लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, स्टॉप लॉसेस के पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ एक आपका कंफर्टेबल एग्जिट बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे चुके हुए स्टॉक्स में क्या होना चाहिए। लेट्स ब्रिंग टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर आप देखें अपनी कल की कैंडल को कवर करता हुआ और अब परसों की कैंडल के अगर आप देखें बॉडी में, यानी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस था उस पर ट्रेवल करता हुआ टाटा स्टील हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही रुझान व्यक्त करता हुआ कल की तेजी को अगर आप देखिए पूरा का पूरा सरेंडर कर चुका है। और आईएक्स बहुत एग्रेसिव स्टॉक, आज का इंट्राडे हाई अगर आप देखें 957, अब करीब करीब 844 पे। तो एक क्रिटिकल लेवल का वॉलेट होना और एक क्रिटिकल आई थिंक नंबर का वॉलेट होना, वो सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कराता हुआ। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 233। चंदन, टाटा स्टील पे आपका आउटलुक क्या होगा? इनफैक्ट ये आउटलुक राजेश पालू जी से पूछता हूँ। राजेश जी, पिछले 10 दिन में लोगों ने टाटा स्टील में बायस जब अप था तो पैसा कमाया,
लेकिन अभी क्या करना चाहिए? ये हल्का सा बेस से बाहर निकला था, स्पेशली 1390 1380 का जोन जो वॉलेट हुआ है, उसके बाद क्या टाटा स्टील में रहना चाहिए फिलहाल? तो देखिए सेक्टर का नेचर ही वोलेटाइल रहता है, और जिस तरीके की वोलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है, तो ये सेक्टर में बिल्कुल बट ऑब्वियस है कि ये पे आज प्रॉफिट बुकिंग और ये वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इसका नियर टर्म सेटअप देखें तो अभी भी स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे 1340 1350 की जोन पे, उसके ऊपर ही अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट करने की तो एडवाइस नहीं रहेगी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1350 अगर तोड़ देता है तो फिर इसमें शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट करें, 1350 के आसपास इसको वापस रिव्यू करना चाहिए। वो लेवल नहीं टूटते तो वहां से वापस से एक पुलबैक के चांस स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। तो अभी करंट लेवल पे इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नीति आपके सामने आती हुई दिख रही है, टाटा स्टील पर ट्रेड ना करें, ये भी एक बहुत सटीक राय आपको पालवे साहब देते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली से जुड़ती हुई दीपाली नंदा, आपके पास कुछ खबरें फिलहाल टिकर पर चल रही हैं और ये डील करती हैं एक रेगुलेटर से जो कि आपको शायद सेटअप होता हुआ दिखेगा रेलवे के महकमे के लिए। दीपाली, बिल्कुल, हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जल्द ही अब हम देखेंगे रेलवे में भी रेगुलेटर की नियुक्ति होगी। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि राइट्स ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी स्टडी सबमिट कर दी है और जो 2 बड़ी सिफारिशें की गई हैं उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि प्राइवेट ट्रेन के अलावा रेलवे का जो पैसेंजर सेगमेंट है या फिर फ्रेट सेगमेंट है, उस सब की मॉनिटरिंग के लिए भी रेगुलेटर नियुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले जो सिफारिश की गई थी वो सिर्फ प्राइवेट ट्रेनों के लिए ही की गई थी, लेकिन अब ओवरऑल पूरा रेलवे का जो मैकेनिज्म है वो रेगुलेटर के दायरे में आए, ये बड़ी सिफारिश की गई है। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि पैसेंजर्स का अगर कोई ग्रीवांस है तो उनके लिए भी एक डोर ओपन होगा। साथ ही साथ वो कंपनियां जो रेलवे में कारोबार करती है, माल ढुलाई के जरिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और या इन्वेस्ट कर रही है, इन सबके लिए रेगुलेटर एक ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर भी काम करेगा। तो ये बड़ी सिफारिश राइट्स की तरफ से की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फिलहाल स्टडी कर रही है रेलवे इस पर और जल्द ही कैबिनेट नोट भी इस पर तैयार किया जाएगा पूरी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है रेलवे से। ध्यान दीजिए, जितने भी इंडिविजुअल सेक्टर्स हम लोग ट्रैक करते हैं, आपको एक अथॉरिटी उनको मैनेज करती हुई दिखती है। बैंकिंग के ऊपर आरबीआई है,